नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज मैं जो शब्द आपके सामने लेकर आया हूँ वो हमारी वर्तमान भारत सरकार से कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ सुझाव भी हैं। और वो सुझाव हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, क्रांतिकारी जो शहीद हुए देश पे आज़ादी के समय में, उनसे संबंधित और कुछ विषयों पर मैंने ध्यान दिया है। और कृपया आपसे प्रार्थना है सभी से कि ये प्रश्न जो है सरकार तक पहुँचने चाहिए, और सरकार तक अगर मेरे प्रश्न पहुंचते हैं तो कृपया सरकार इन विषयों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। सुनिए। भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। भगत सिंह आतंकी था, अंग्रेजी व्याख्या समझाती है। भगत सिंह आतंकी था, अंग्रेजी व्याख्या समझाती है। अंग्रेजों के जो कागज हैं वो आज भी उनमें भगत सिंह और उनके जैसे कई राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी वो अभी अपराधियों में दर्ज हैं। जो अभी हमारी भारत सरकार के पास भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें वो दर्ज हैं अभी अपराधी। भगत सिंह आतंकी था, अंग्रेजी व्याख्या समझाती है। भारत की सरकारें क्यों ऐसे लेख नहीं हटवाती हैं, भारत की सरकारें क्यों ऐसे लेख नहीं हटवाती हैं। झूल गया हंसकर फंदे पर वो बात नहीं क्यों तड़पाती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। कितने आंदोलन गांधी ने पूर्व समय से मिटा दिए, कितने आंदोलन गांधी ने पूर्व समय से मिटा दिए। कितने क्रांतिकारी भाई अंग्रेजों पर लुटा दिए। विश्व युद्ध में अंग्रेजों संग कितनी सेना कटवाई जाती है, विश्व युद्ध में अंग्रेजों संग कितनी सेना कटवाई जाती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। सत्याग्रह और चरखे से क्या सच में आजादी आई है। गोलमेज पर अंग्रेजों संग खूब मलाई खाई है। सैनिक अंग्रेजी साथ घूमते ये बात समझ नहीं आती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। जर्मन से जापान की दूरी देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरह जापान से जर्मन की दूरी तय की, उसके बारे में दो शब्द हैं और एक कटाक्ष भी है इसमें, वो आप देखिएगा। जर्मन से जापान की दूरी कैसे कैसे नाप गया था, कोई गांधी नेहरू भी क्या कभी बोस के साथ गया था। नहीं बोस को मान दिया गांधी ने, नेहरू पे बात अटक जाती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। खुदी में कितने खुदीराम भारत भूमि पर भेंट चढ़े, राजगुरु सुखदेव के जैसे लाखों योद्धा खूब लड़े। पर गाथा उन वीरों की नहीं हमें सुनाई जाती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। अब देखिए, एक और कटु सत्य है, हमारा देश भारत हिंदुस्तान से इंडिया हो गया। कैसे इंडिया हो गया और हम इसको कैसे भारत करें या कैसे भारत बनाएं, ये भी एक प्रार्थना है भारत सरकार से। कब तक झेलोगे इंडिया को, कब भारत इसे बनाओगे। कब तक झेलोगे इंडिया को, कब भारत इसे बनाओगे। कब तक काली सूची से वीरों के नाम हटवाओगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पहले उसमें कि अभी बहुत सारे योद्धाओं की काली सूची में हमारा नंबर लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि वो अभी काली सूची में है, आतंकवादियों की सूची में है। कब तक काली सूची से वीरों के नाम हटवाओगे। कायरता के पन्ने फाड़ो, इनसे अपमान की बदबू आती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, जो अंग्रेजों की संधि पर बोस को भेंट चढ़ाते हैं। देखिए, एक वर्तमान उस समय की जो सरकार थी, आज़ादी के टाइम में जो सरकार थी कांग्रेस, और जो कांग्रेसी थे, उन्होंने एक समझौता किया था अंग्रेजों के साथ में कि सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा अगर भारत में पकड़ लिया जाता है तो वो ब्रिटेनिया सरकार को, यानी कि ब्रिटेन की सरकार को सौंप दिया जाएंगे। कैसे कैसे छल हुए हैं। जो अंग्रेजों की संधि पर बोस को भेंट चढ़ाते हैं, समय पूर्व क्रांति वीरों को जो फंदों पर झुलवाते हैं। क्यों ऊधम जैसे वीरों की याद तुम्हें नहीं आती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। और एक अभी जलियांवाला बाग में मैंने दो शब्द लिखे हैं, आप बहुत लोग वहाँ गए होंगे, मैं भी गया हूँ कई बार, और उस वीरों की माटी को, उस दीप को मैंने कई बार नमन किया है। मैं भी वहाँ नतमस्तक होकर आया हूँ। वहाँ की एक घटना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जलियांवाला बाग में मैंने चीत्कार के चिन्ह पढ़े हैं, जलियांवाला बाग में मैंने चीत्कार के चिन्ह पढ़े हैं। निशा गोलियों की डायर के नहीं अभी तक छीन पड़े हैं।
सोच के मंजर बागीचे का दहल कुएं की तड़पाती है, सोच के मंजर बागीचे का दहल कुएं की तड़पाती है, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद तुम्हें नहीं आती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। सैनिक जिनकी रक्षा में हरदम अंग्रेजी चलते थे, देखिए दोगलापन, सैनिक जिनकी रक्षा में हरदम अंग्रेजी चलते थे, क्रांतिवीरों के निर्णय पर पल पल रंग बदलते थे, अंग्रेजों की सभी योजना जिन्हें खूब समझ में आती हैं, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है। और देखिए हमारे यहाँ के वनस्पति का एक वर्णन मैंने किया है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने उन पेड़ों पे फांसी के फंदों के साथ जो झूल गए। तो क्या वनस्पति का हमारी का वर्णन एक अपने शब्दों में मैंने किया है। कितने पीपल कितने बरगद अब भी खुद पे शर्माते हैं, कितने पीपल कितने बरगद अब भी खुद पे शर्माते हैं, भारत माँ के लाल अनेकों जब शाखों पे लटकाए जाते हैं, बहुरूपियों की अब भी क्यों पहचान छुपाई जाती है, पर भगत सिंह के फंदों की क्यों याद तुम्हें नहीं आती है। और एक और देखिए भ्रम जो है वो अभी आपके सामने रख रहा हूं। मेरे देश का बंटवारा बस मेरी लाश पे हो सकता है, मेरे देश का बंटवारा बस मेरी लाश पे हो सकता है, वही देश को बांट गए ये कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है, वही देश को बांट गए ये कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है, बाबा अंबेडकर की सच्चाई सब तुमसे छुपाई जाती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद तुम्हें नहीं आती है। भारत का इतिहास अगर तुम सच्चाई से पढ़ लोगे, कितने नाथूराम गोड से और अभी तुम गढ़ लोगे, दोगले गद्दारों की भाषा त्यागी को समझ नहीं आती है, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद तुम्हें नहीं आती है। और अभी कुछ शब्द और मैं आपको जो सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए उनमें कुछ हमारे देश के गद्दार दलाल अभी भी जो हैं, अभी भी मैं उनके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे अभी हमारे एकता कपूर टिप्पणी कर रही हैं सेना पे, अनुष्का शर्मा हैं वो कुछ छेड़छाड़ कर रही हैं इतिहास के साथ, स्वरा भास्कर हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, दिग्गी राजा हैं, अलका लामा है, मतलब ये रोज कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मानवता को भी शर्मसार करते हैं, हमारी सेना को भी शर्मसार करते हैं, हमारी संस्कृति को भी संस्कार जो है करते हैं शर्मसार। जंग अभी भी जारी है ये इतना तुमको ध्यान रहे, बहुत छिपे बैठे हैं दल्ले तुमको इतना भान रहे, जंग अभी भी जारी है ये इतना तुमको ध्यान रहे, बहुत छिपे बैठे हैं दल्ले हमको इतना भान रहे, चरित्र नहीं है अपना जिनका, चरित्र नहीं है जिनका अपना वो सेना पर दाग लगाती है, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। नंगे और अकल के अंधों से, नंगे और अकल के अंधों से देश अभी आजाद नहीं है, केरल जैसे बम निर्माताओं का क्या तुमको अंदाज नहीं है, केरल जैसे बम निर्माताओं का क्या तुमको अंदाज नहीं है। आतंकवाद में फंसा के वर्षों, आतंकवाद में फंसा के वर्षों प्रज्ञा कारागार में पिटवाई जाती है, प्रज्ञा कारागार में पिटवाई जाती है। हमारे यहाँ कारागार में जाने के बाद में किसी कैदी को पीटा नहीं जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, ये पिछली सरकारों की देन है। आतंकवाद में फंसा के वर्षों प्रज्ञा कारागार में पिटवाई जाती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है, पर भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है। और अब मेरा यक्ष प्रश्न सरकार से और सभी देशवासियों से, कृपया इसे ध्यान से सुने। झूठे मक्कारों का कब तक मिथ्या इतिहास पढ़ाओगे, वीर शिवाजी महाराणा को कब सम्मान दिलाओगे, वीर शिवाजी महाराणा को कब सम्मान दिलाओगे, गुरु गोविंद सिंह के किस्से कब निर्भय हो समझाओगे, पुत्र 4 दिए रण में वार। आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और चारों रण में वार दिए गए थे, दीवारों में चिनवा दिए गए थे 2 और 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए थे। गुरु गोविंद सिंह के किस्से कब निर्भय हो समझाओगे, पुत्र 4 दिए रण में वार क्या फिर चमकौर बनाओगे, सत्य सभी के हृदय में है क्या सबको दफनाओगे, कब आएगा सभी समय, कब आएगा सही समय जब सत्य सामने लाओगे, छुरा घोंपने वालों को कब तक महान बताओगे, सावरकर जैसे वीरों का कब तक ध्यान हटाओगे, सावरकर जैसे वीरों का कब तक मान घटाओगे, शेखर जैसे वीरों को कब सर आंखों पर बैठाओगे, मंगल पांडे तात्या टोपे को कब सिर मोर बनाओगे, करता प्रमोद ये अनुरोध कब सत्य का बोध कराओगे, करता प्रमोद ये अनुरोध कब सत्य का बोध कराओगे। न्याय प्रिय सत्ता सरकारें सब नई क्रांति लाती हैं, जब न्यायप्रिय और सरकारें आती हैं
और संस्कार वाली सरकारें आती हैं तब क्या होता है, न्याय प्रिय सत्ता सरकारें सब नई क्रांति लाती हैं, भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, भगत सिंह के फंदे की क्यों याद हमें नहीं आती है, जिस रस्सी से बंधी बकरियां वो संग्रहालय में सजाई जाती है, पर भगत सिंह के फंदों की क्यों याद हमें नहीं आती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।